यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। यूट्यूब पर भी लाइव कर दिया है मैंने, इन केस एनीवन कैन नॉट जॉइन हियर। या दीदी मेरे को कुछ पूछना है आपसे। बोलो। ये दीदी जैसे आज 3 जो फोटोग्राफ्स लेनी है रिलेशनशिप की, तो मैं इस बार चेंज कर रही हूँ पर्सन को। तो उसमें एक रिलेशन थोड़ा सा मतलब 80% स्ट्रॉन्ग है और 20% अगर चैलेंज है, तो उसको लेना है कि नहीं लेना, कि आगे के चैप्टर के लिए इसको रखें? इसके लिए तो खाली क्लोज रिलेशनशिप ही चाहिए। वही इसीलिए मैं पूछ रही थी कि जैसे हल्का सा चैलेंज लग रहा है इस समय, तो उसको फिर मैं नहीं लूँ ना। थैंक यू। या ओके। यस, कोई भी न्यू पीपल ना, मैंने ग्रुप में देख रही हूँ बहुत सारे लोग आज ज्वाइन करे, कोई कल ज्वाइन करे, कोई को नहीं समझ में आ रहा है। तो एक तो जिसने आपको ज्वाइन कराया ना, कोई आपके रिलेटिव है या फ्रेंड है, उनसे आप हेल्प ले लो, थोड़ा समझ लो। और रिकॉर्डिंग्स हैं, रिकॉर्डिंग्स मैंने आज भी ग्रुप में शेयर किया। और नहीं तो आप जिन्होंने आपको ज्वाइन करवाया ना, उनसे भी मांग सकते हो। ठीक है। यूट्यूब पर चैनल है मेरा, जहाँ पर आप सुवर्णा टाटिया मैजिक बुक लिखोगे तो भी आ जाएंगे सारे रिकॉर्डिंग्स। तो जहां से आपको मिले, बट डोंट बी कंफ्यूज्ड। हाँ, शुरू का अगर आप नहीं समझोगे ना, आप बात की जर्नी कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। तो शुरू का प्लीज अंडरस्टैंड कि ब्लेसिंग्स मॉर्निंग में ही लिखनी है, कैसे लिखनी है आपको समझना है, सीखना है। रात में मैजिक रॉक रोज करना है, कैसे करना है वो आपको रिकॉर्डिंग से समझ में आ जाएगी, या फिर आप अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स जिसने आपको ज्वाइन कराया है उनसे समझो। ओके। एंड यस, एंड कौन कौन न्यू लोग हैं जिनके पास बुक अभी तक नहीं है, दे शुड ऑर्डर देयर बुक्स। अपने बुक्स ऑर्डर कर दो अमेज़न पे, हिंदी इंग्लिश जो भी आपको सूट करता है। यस, तो अब बताओ कि गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून। स्टिल लॉगिंग। जो लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं उनसे कनेक्शन थोड़ा इजीली हो जाता है, अदरवाइज मुझे सिर्फ नाम दिखते हैं, एंड नाम से कनेक्शन होगा बट थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। यस, हेलो श्वेता, सो नाइस टू सी यू। हाय ज्योति, हेलो अंकिता जी, आशा जी, गुड, सो मेनी पीपल, न्यू पीपल दिस टाइम। कोई ऐसा है जिसको ब्लेसिंग कैसे लिखना है नहीं समझ में आया? जिसको अभी भी डाउट है कैसे लिखना है? फर्स्ट ब्लेसिंग पेरेंट्स के लिए होगी, ठीक है। हमारे पेरेंट्स अगर अभी हैं चाहे नहीं है इस दुनिया में, उन्हीं के लिए हमें लिखनी है फर्स्ट ब्लेसिंग, ठीक है। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर माई पेरेंट्स बिकॉज दे लव मी अनकंडीशनली। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर माई पेरेंट्स, मतलब एक फर्स्ट वाली। उसके बाद आप अपने हस्बैंड के लिए लिखिए, बच्चों के लिए लिखिए, अपने इन लॉज के लिए लिखिए, अपने घर के लिए लिखिए, जिसके लिए भी आपको ऐड करना है, कीप ऑन एडिंग, ठीक है। और उसमें आपको रीजन देना जरूरी है। या तो कोई न्यू लोग जिन्होंने आज लिखा, वुड दे वांट टू से कैसे लिखा उन्होंने? कोई एक या दो अपनी ब्लेसिंग पढ़ के बता सकते हैं? यस। अरे मैं डांटती थोड़ी हूँ, इतना डरते क्यों है सब कोई? डालना शुरू कर दो। टेंडेंसी सब कुछ प्रॉपर हो जाएगा। ये भी बात है, अगर मैं नहीं डांटती हूँ उसके बाद सब इतना डरते हैं बोलने उल्टा कर लो ना, तब मैं स्ट्रिक्ट हो जाती हूँ। अटेंडेंस दो, किसी से लिखा किसी से नहीं लिखा, फोटो। हाँ चलो, ये बात ठीक है। हाँ, अटेंडेंस। हाँ, आई कैन सी नेहा। नेहा न्यू पर्सन है। या नेहा, कैन यू रीड? आप एक ब्लेसिंग पढ़ोगे अपने, कैसे लिखी आपने? सॉरी, ये मेरा फर्स्ट क्लास है, लाइक आई एम सीइंग राइट नाउ,
I don't know anything about this. Okay. So मैं सुनने के लिए एक बार क्या क्या है इसमें उसके बारे में जानने के लिए मैं अटेंड कर रही हूँ क्लास। आपको ज्वाइन कराया किसने? आपको सेशन का लिंक दिया? रजनी जाजू। रजनी ना, तो आप रजनी से आज समझोगे थोड़ा फोन पर। उसके अलावा ग्रुप में जैसे मैंने रिकॉर्डिंग शेयर की है ना, अभी इट इज नॉट लेट, अभी सिर्फ 2 दिन हुए हैं, डे 1 एंड डे 2, एंड डे 0 वाज इंट्रोडक्शन कि क्यों हमें ये बुक, व्हाई आर वी रीडिंग दिस बुक, है ना। तो आप अगर रिकॉर्डिंग सुन लोगे देन यू विल बी वेरी क्लियर कि मतलब हम ये सेशन कर क्यों रहे हैं, व्हाट इज द मोटिव, क्या करेंगे यहाँ पर, क्या होगा एवरी डे, इट विल बी क्लियर। ठीक है, तो टिल देन आप कंटिन्यू करिए सेशंस। एंड ब्लेसिंग्स कैसे लिखनी है, क्या अगर रजनी आपको हेल्प कर देती है इट इज वेरी फाइन, अदरवाइज रिकॉर्डिंग्स। ओके। यस, अंकिता जी आप बताना चाहते हो? एक दो या Yes, ब्लेसिंग ma'am. बताओ कैसे लिखा आपने। I am thankful to God because I got such a beautiful world around me. ओके, I thankful to God because He gave me a beautiful gift, my life as my son Moses. तो आपने सारे ब्लेसिंग्स गॉड को लिख के ही वैसे ही किया है? बिकॉज नहीं, I wrote my blessings for my parents, my brother, my sister. तो इसलिए मैंने ग्रुप में पूछा था कि पर्टिकुलर रिलेशन का नाम लिखना जरूरी है क्या? नाम जरूरी नहीं है, या आपने जैसे आपने लिख दिया आई एम ग्रेटफुल फॉर माय ब्रदर बिकॉज, या फिर ब्रदर का नाम भी लिख सकते हैं। और डिस्टरबेंस आ रही है। Yes, Neera ji wanted to share. Yeah. You have to unmute. हाँ, मैंने कुछ ब्लेसिंग लिखी है दीदी, देखिए वो ठीक है क्या? बताइए प्लीज। I am grateful to God because He gives me a happy life to healthy life to live. Okay. I am grateful to God because He gives me a husband who is very caring and loves me too much. देखिए, आई एम ग्रेटफुल टू गॉड के बाद बिकॉज नहीं लगाना है। ठीक अच्छा, है, आप अपने हस्बैंड के लिए ग्रेटफुल हो ना, आपको भगवान ने आपका हस्बैंड दिया है, तो आई एम ग्रेटफुल टू गॉड फॉर माय हस्बैंड बिकॉज अच्छा, इज वेरी अंडरस्टैंडिंग एंड केयरिंग। हाँ ठीक है। यस, मैंने सब ऐसे ही लिखा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपने लिखना स्टार्ट किया, बहुत अच्छी बात है। धीरे हाँ। धीरे धीरे परफेक्शन आ जाएगी उस। हाँ, Yeah. थैंक यू। Yes, anyone else? Asha ji. हेलो, Hello. Yes. गुड आफ्टरनून मैम। Good afternoon. हाँ, मेरे को रितु भाभी ने सजेस्ट किया था मैम, तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, पर 2 दिन से मैं पूरा रात में यूट्यूब में देखी हूँ सारा, मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। और मैंने अपने ब्लेसिंग्स भी लिखी है, और रात में वो मैजिक स्टोन वाला भी करके फिर मैं सोई, मुझे बहुत अच्छी नींद आई, मुझे बहुत इफेक्टिव लगा मैम, थैंक यू सो मच। Great. Very nice. और किसने किसने मैजिक रॉक किया और कुछ डिफरेंट फील हुआ, कुछ शेयर करना चाहते हो? Anyone? हाँ हाँ, yes, आशा जी नंबर 2। हाँ मैंने मैजिक रॉक नहीं किया अभी तक, ओके पर मैंने आज ब्लेसिंग्स लिखा है मॉर्निंग में। ओके तो मैंने लिखा है आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू सी टुडे मॉर्निंग बिकॉज गॉड हैज गिवन मी द अपॉर्चुनिटी ओके, वेरी नाइस। एंड यस, आई एम ब्लेस्ड टू हैव माय पेरेंट्स बिकॉज दे हैव गिवन मी लाइफ। परफेक्ट पाई में परफेक्ट परफेक्ट, आपका तरीका एकदम सही है। आपने पूरा 10 ब्लेसिंग्स लिखा है? नहीं, मैं 2 ही लिखी आज, 2 ही लिख पाई। कोई बात नहीं, वो करते करते हो जाएगा। ठीक है। हाँ। या मैजिक रॉक का नहीं हुआ मेरा, आपको रॉक मिल गया ना? नहीं मिला। आज मिल जाएगा। ठीक है,
आप हाँ। खोजो तो सही, खोजने से मिल जाएगा। हाँ वही खोजूंगी आज, देखूंगी। मैंने भी मेरी पूरी 10 ब्लेसिंग्स लिखी है आज सुबह। ओके, ग्रेट, वेरी नाइस। मेरे को कुछ पूछना है। हाँ बोलिए ना। मैं बोल रही थी मैं जैसे अपनी डेली बता- एक्टिविटी होती है उसके ऊपर तो ब्लेसिंग्स एक लिख दो। सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल। मैं तो वैसे ही करती हूँ, जैसे अब क्या है, आज मेरे साथ जो जो अच्छा हुआ, जिसने जो मेरे साथ मतलब मेरे लिए हेल्पफुल हुआ, उसको मैं लिख लेती हूँ मॉर्निंग में। सोचिका जी ये बाद में आएगा, ये बाद में ये आएगा ना। बाद का चैप्टर है। नहीं हमने मैं बता रही हूँ, वो तो मेरे को पता है वो तो, लेकिन मैं लिखती हूँ वो ठीक है ना मेरा। बिल्कुल बिल्कुल वही मैं पूछ रही हूँ। परफेक्ट है, परफेक्ट। वही मैं पूछ आप रही हूँ। एकदम सही कर रहे हो। वो नए लोगों को तो पता नहीं है ना अभी हाँ निम्बा द मैंने मैजिक। इसीलिए आपको पूछा है कि हम तो 10 महीना हो गया जुड़े हुए हैं, तो ये 3rd टाइम में मेरा दी के साथ, तो परफेक्ट। थैंक यू। I want to ask something. ठीक। स्वर्णा हाँ जी, बोलो। स्वर्णा जी, अगर हमें फ्यूचर में किसी चीज को ग्रेटफुल होना है ताकि वो अबंडेंस में हमारे पास आए, तो कैसे लिखें उस बात को? ये आप ड्रीम में लिखोगे, ब्लेसिंग में नहीं। जो ओ, आपको चाहिए ड्रीम एंड डिजायर्स में लिखो, ठीक है। और एक चीज और याद आई मुझे, जैसे अनुजा ने भी कल कहा था ना, लोन वर्ड आप ब्लेसिंग में क्यों यूज करना चाहते हो? आपको ब्लेसिंग क्यों देना है अपने लोन पेमेंट के लिए? क्यों देना है? आप ब्लेसिंग्स उन्हीं चीजों को दो जो आप बढ़ना चाहते हो, जो आप बढ़ाना चाहते हो अपनी लाइफ में, है ना? ओके, तो डोंट यूज मेरे पास बहुत पैसे हैं कि मैंने लोन पे कर दिया, मत लिखो। बस मेरे पास बहुत पैसे हैं क्योंकि मैं अपने हर काम आराम से कर देती हूँ, वो सभी लिखो। ओके, या थैंक यू। एंड तो जो फ्यूचर हमने की लिख दिया है उसको हम लोग पेस्ट कर दें किसी चीज, नहीं नहीं कोई बात नहीं है। आगे आगे के लिए ध्यान रखेंगे। यस, या थैंक थैंक यू अनुजा ऑल्सो फॉर क्लैरिफिकेशन। हाँ श्वेता, तुमको समझ में आया ब्लेसिंग्स कैसे लिखनी है? अरे तुम म्यूट हो। Yeah, today I went yesterday and today I have wrote 10. और मैजिक रॉक वाला किया कल? हाँ कल किया मैजिक रॉक। ठीक, चलो, थिंक एवरीवन इज क्लियर। फिर भी एनी डाउट पहले के दोनों चैप्टर से, एनी डाउट्स वो क्लियर करके हम आज के चैप्टर में बढ़ेंगे। हाँ संगीता आंटी। मैंने रात को जब रॉक हाथ में पकड़ा, हाँ तो मुझे उसमें भी हाथ में मेरे को धड़कन महसूस हो रही थी। ओके, ऐसे लग रहा था एक धड़कन इधर चल रही है, एक धड़कन हाथ में चल रही है, इतना धड़क रहा था। हाँ तो और आपने पहले ही दिन अपने हार्ट में बहुत सारा प्यार डाल, मैं तो फीलिंग्स ऐसे, डाल दी। और मैंने ब्लेसिंग्स भी लिखी हैं, कुछ सुनाऊं आपको? बताइए। मैं कृतज्ञ हूँ उस परमात्मा की जिसने हमें आत्मिक शक्ति दी है, क्योंकि तभी तो हम सबका भला कर सकते हैं और सबके लिए भला सोच सकते हैं। और मैं दिव्य शक्ति की कृतज्ञ हूँ। आपको सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ बिल्कुल। मैं दिव्य शक्ति की कृतज्ञ हूँ जो इस संसार को चला रही है, क्योंकि उसने हमें सुखी रखा है और हमें अनगिनत वस्तुएं दी हैं। वेरी नाइस, और वेरी नाइस। या मैं कृतज्ञ हूँ अपने हाथों की, क्योंकि अभी भी मैं लिख सकती हूँ, घर के काम कर सकती हूँ और खाना भी बना सकती हूँ, और मुझे खाना बना के खिलाने में बड़ी खुशी होती है। वेरी नाइस आंटी, वेरी नाइस। वेरी ब्यूटिफुली रिटन आंटी। मुझे और एक मैं चीज मिल गई कृतज्ञ मेरे हूँ काम अपनी के लिए। बेटी की, क्योंकि उसकी प्रेरणा से मैं आपसे मिली स्वर्णा जी, और मुझे इतना बड़ा यूनिवर्सल परिवार मिला। मैं किसी को नहीं जानती थी और न मेरे को कोई जानता था,
लेकिन अब मैं सबको जानती हूँ, मुझे सब जानते हैं। बिल्कुल। और सभी आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, है ना? या थैंक यू। थैंक यू आंटी, थैंक यू। हाँ पायल जी, आप कुछ पूछ रहे हो? Yeah, hello, ma'am. Hello, Suvarna ji. I got introduced by Hema Agrawal, Cuttack, today only itself, and I am from Kolkata. तो मैं ओके आपका रिकॉर्डिंग्स कल और परसों देख ली थी और ओके आपसे मैं कोशिश करूंगी आज से ज्वाइन करने का। आई हैव नॉट रिटन माय ब्लेसिंग्स, आई हैव गॉट द मैजिक रॉक, बट आई हैव नॉट ओके, स्टार्टेड अभी। बट यू हैव अंडरस्टूड ना कि करना क्या है? हाँ, थोड़ा थोड़ा समझ में आई आस्क हेमा एंड देन आई विल डू इट अगेन। तो अभी ठीक मैं है, थर्ड लेसन कर लेती हूँ आपके साथ यस। और फिर मैं वो दोनों क्लासेस का पूछ लूंगी उससे। एंड मैं ना आज बुक का पीडीएफ वापस शेयर कर दूंगी ग्रुप में। हाँ, तो कुछ क्लियर नहीं हो तो बुक का पीडीएफ से इट विल बी और क्लियरर। ठीक है? यस, या ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो वेलकम। मच। हाँ रुचि, हाँ जी हाँ जी सुवर्णा जी, बोलो। मेरा एक डाउट है। हम्म मुझे ये पूछना है, जैसे हम लोग जिनको जानते हैं, जो हमारी हेल्प करते हैं, जो हमारे रिलेशन में है, उनकी तो हम ब्लेसिंग्स करते ही करते हैं, लेकिन जो हमारे से जिनके हर मतलब रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, तो मैं चाहती हूँ कि उनको भी हम ब्लेसिंग दें, उनके लिए भी ब्लेसिंग करें, तो वो कैसे लिखेंगे वो मुझे समझना है। अरे अब सपोज करिए कोई ऐसा रिलेशन है जहां से आपको, जहां पर चैलेंजेस है बहुत, है ना? हाँ जी। इन कुछ न कुछ 1% अभी नहीं अच्छा है, पहले अच्छा होगा, है ना? या कभी 1% कभी कुछ किया होगा उन्होंने आपके लिए, तो आपको वो पॉइंट याद करके उनको उनके लिए लिखनी है ब्लेसिंग। अच्छा, अभी अगर अच्छा नहीं है इसको कोई बात नहीं है, पहले अच्छी होगी। कभी कुछ भी आप बीमार होंगे तो शायद कुछ किया होगा आपके लिए, आपको फोन किया होगा, कुछ पूछा होगा आपको आप कैसे हो, तो बस उसको याद करके आप वो लिख दोगे ग्रैटिट्यूड उनके लिए। ओके, थैंक यू सो मच। हाँ मानवी जी ने कल मैजिक रॉक लिया था। मानवी, थैंक यू सो मच, यू आर अ वेरी गुड स्टूडेंट, द बेस्ट सिंसियर स्टूडेंट। हाँ रुचि। नहीं मैम, ठीक है, वो लोअर हैंड कर रही थी, सॉरी। ओके ओके, सो देयर आर लॉट्स ऑफ न्यू पीपल जिनके चेहरे दिख रहे हैं, जिनके नहीं भी दिख रहे हैं। अच्छा, ये जोकर गेमिंग जो है ना, इति, हाँ रख दे, मैं देखूंगी, अभी मत उठा। इति मैं अपने आप इति उसी से उठ पाऊंगी। शी इज नॉट लिसनिंग। मुझे इति की ब्लेसिंग सुननी थी। चलो तो आज का चैप्टर स्टार्ट करें। टुडे इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, मैजिकल रिलेशनशिप। ठीक है, सबसे बड़ी शिप बोलते हैं रिलेशनशिप। हाँ, बहुत लोग बोलते हैं ना फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप इज ऑल्सो, बट आई थिंक दैट कम्स इन रिलेशनशिप ओनली, है ना? फ्रेंडशिप इज अ छोटा बच्चा ऑफ रिलेशनशिप। एंड सबसे ज्यादा मैजिक्स हमें रिलेशनशिप में दिखते हैं, एंड सबसे ज्यादा चैलेंजेस भी ना वहीं पर आते हैं, वहीं पर सारे ब्रेकडाउन्स, वहीं पर कुछ ना कुछ। एंड वी ऑल वांट टू हैव मैजिकल रिलेशनशिप्स, यस और नो? यस ना? Yes. So let's see what this chapter holds for us. Who wants to read today? Do you all read? Yeah, Varsha. बाकी सब म्यूट कर लो प्लीज प्लीज प्लीज, एवरीवन म्यूट योरसेल्फ। एक बार मैं सबको कर देती हूँ शुरू में। म्यूट कॉल, या now only Varsha, you can unmute yourself. Yes, Di. Yeah. Day 3, magical relationships. Yes. Imagine if you were the only person on earth, you would have no desire to do anything. What would be the point in creating a painting if no one could see it? What would be the point in composing music if no one could hear it? What would be the point in inventing anything if there was no one to use it? There would be no reason to move from one place to another, because wherever you went would be the same as where you were, no one would be there.
there would be no pleasure or joy in your life. चलो एक बार आप लोग भी सब इमेजिन करो, पूरे वर्ल्ड में, पूरे अर्थ पर हम लोग सब अकेले, सब माने अलग अलग, ओके, अकेले, कोई नहीं है, सिर्फ हम है, सिर्फ आप हो मतलब, और कोई भी नहीं है। आप अगर सपोज आपको पेंटिंग का बहुत शौक है, आप पेंट कर रहे हो, बट उसको देखने वाला कोई नहीं है। आपको गिटार बजाने का शौक है, सुनने वाला कोई नहीं है। यू लव टू ईट, यू लव, आपको लोगों को खिलाना पसंद है, बट खाने वाला कोई नहीं है। आप कहीं जाओगे तो वो जगह भी तो सेम लगेगी, क्योंकि वहां पर भी आप ही हो सिर्फ। कुछ भी आप करोगे, आप अकेले कर रहे हो, कोई नहीं है आपके आसपास, आपको देखने वाला, आपको बताने वाला, आपका साथ देने वाला। ओ माय गॉड, देयर वुड बी नो प्लेजर और जॉय इन योर लाइफ। कोई प्लेजर नहीं रहेगा। किसी ने वो मूवी देखी थी क्या, होम अलोन? होम अलोन देखी है? यस, है ना? Yes, हाँ, ma'am. यस। होम अलोन में वो बच्चा एक ही चीज मांगता था, कि सब गायब हो जाए, मेरे फैमिली वाले सब गायब हो जाए और मैं अकेला रहूं बस घर में। और उसके साथ ऐसा हो गया एक दिन। एक दो दिन तो ही वॉज जंपिंग एंड डांसिंग एंड पागल हो गया वो खुशी के मारे। बट उसके बाद ट्रबल्स एंड ट्रबल्स। बाद उसको मम्मी की याद आ रही है, भाई बहन की याद आ रही है, पापा की याद आ रही है, सबकी याद आ रही है। तो कुछ समय ना हम लोगों को भी लगता है कि अरे अकेले होते सबके सब, चले जाओ यहाँ से, आई डोंट वांट एनीवन। कितनी बार सोचते हैं कि कोई नहीं चाहिए हमको, बट ऐसा परमानेंटली कभी नहीं हो सकता। हम लोगों को लोग चाहिए अपने आसपास। क्यों? यस वर्षा। It's your contact and experiences with other people that give your life joy, meaning, and purpose. Because of that, your relationships affect your life more than anything else. To receive the life of your dreams, it's vital that you understand how your relationships affect your life now and how they are the most powerful channels for gratitude to start magically changing your life. तो ये जो हमारे आसपास के लोग हैं ना, जिनसे हमारा कांटेक्ट होता है, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करते, कोई बात करते, सिर्फ साथ देते, साथ में रहते, सिर्फ साथ में भी है अगर, उतनी बातचीत भी नहीं है बट साथ है, उन्हीं से हमारे लाइफ में जॉय, मीनिंग, पर्पस आता है। बेसिकली हमारे रिलेशनशिप्स, दे ओनली गिव मीनिंग टू आवर लाइफ। आपके पास बहुत कुछ है, यू हैव गॉट एवरीथिंग इन लाइफ, but you don't have good relationship, then you are a very poor person. Okay, because आपने relationship ही नहीं कमाए। So they mean everything in your life and they affect your life more than anything else. सबसे ज्यादा वो ही affect करते हैं। अगर हमको अपनी ना ड्रीम लाइफ चाहिए ना, तो we should understand कि ये काम कैसे करता है, how do these work। रिलेशनशिप का कुछ ना एक लॉजिक है, उसको काम कैसे करता है, क्योंकि बिकॉज रिलेशनशिप से ही हमें सबसे ज्यादा दुख, सबसे ज्यादा एंजाइटी, वरी वहीं से आती है। यस, कंटिन्यू। Science is now confirming the wisdom of the great sages of the past, with research studies showing that people who practice gratitude have closer relationships, are more connected to family and friends, and have other people look upon them favorably. But probably the most astounding statistic that has come out of the research studies is that for every one complaint about another person, whether in thought or word, there have to be 10 blessings for the relationship to flourish. Any less than 10 blessings for every one complaint, and the relationship will deteriorate. And if the relationship is a marriage, it will most likely end in divorce. अब ये ना सबसे इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है पूरे बुक की। पूरा ये बुक जितना भी बड़ा है, जितने भी पेजेस हैं, उसमें ये पैराग्राफ सबसे इम्पोर्टेंट है। तो अगर इसको आप मिस कर दोगे ना, तो बहुत कुछ मिस कर दोगे। एंड आई विल रिक्वेस्ट कि जब आप सेशन के बाद शाम को, रात को, जब भी टाइम मिलता है ना, आपको एक बार जरूर चैप्टर वापस से पढ़ना चाहिए। खाली यहाँ पर पढ़ के सुन के इट इज ओके, बट इफ यू वांट मोर अंडरस्टैंडिंग तो यू शुड रीड ऑलवेज वंस अगेन। यहाँ पर है ना साइंस की पूरी बात हो रही है। साइंस ने कंफर्म किया है, जो पहले ऋषि मुनि लोग बहुत बातें बताते थे ना, जो लोग हम लोगों को लगता था कि ये तो खाली ज्ञान है, ऐसा रियल में थोड़ी होता है, ये तो इलॉजिकल है।
साइंस ने सब एक एक चीज को प्रूव किया है, पूरे स्टडीज हुए हैं, रिसर्च वर्क हुआ है इस फील्ड में, इन द फील्ड ऑफ रिलेशनशिप, एंड इट हैज बीन प्रूव्ड दैट पीपल हु प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, जो भी लोग ग्रेटफुल होते हैं, दे प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, they have closer relationships, they are more connected to their families, to their friends, and people look upon them favorably, मतलब लोग उनकी तरफ अच्छी नजर से देखते हैं। बट एक सबसे बड़ा जो रिसर्च फैक्ट आया है, इट इज एस्टाउंडिंग, इट इज सो सरप्राइजिंग ना, कि ये आज तक किसी को मालूम नहीं था, ये कहीं भी मैंने कहीं भी और नहीं सुना, सिर्फ इस बुक में ही सुना, कि अगर हम किसी भी दूसरे पर्सन के लिए एक कंप्लेन करते हैं, अब कंप्लेन कैसे कर सकते हो आप कंप्लेन बोल के भी कर सकते हो, सोच के भी कर सकते हो। ओके, तो ऐसा नहीं कि आपने बोला ही नहीं, मैं तो कुछ कंप्लेन नहीं करता हूँ, मैं तो कुछ कंप्लेन नहीं, बट आप मन में सिर्फ सोचते रहते हो, तो वो भी कंप्लेन है। अगर आप किसी एक पर्सन के लिए एक कंप्लेन करते हो, तो उस पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप 10 स्टेप्स नीचे चला जाता है, 10 स्टेप्स नीचे, और उसको आपको मेकअप करने के लिए 10 ग्रैटिट्यूड्स या 10 अच्छी बातें या 10 ब्लेसिंग्स वापस देने होते हैं, तब जाके वो रिलेशनशिप वापस उसी लाइन पर आता है, उसी लेवल पर आता है। दिस इज सो इम्पोर्टेंट। अगर आप सोचो कि आपने सिर्फ आज सुबह से, ठीक है, अभी तो 3-15 हुए ना, आज सुबह से अगर आपने कोई एक भी ऐसी नेगेटिव बात अपने किसी रिलेशनशिप के बारे में बोली है ना, आप उसमें 10 स्टेप्स नीचे चले गए। और स्पेशली अगर वो मैरिज होता है ना, वो मैरिज में जब सिर्फ और सिर्फ कंप्लेन्स होते रहते हैं, जहां पर आप ब्लेसिंग्स दे ही नहीं रहे हो, उसको मेकअप कर ही नहीं रहे हो, वो इतनी नीचे चला जाता है ना, दैट इट एंड्स इन, मोस्ट लाइकली इट विल एंड इन डिवोर्स। हर डिवोर्स की यही एक कहानी है, क्योंकि वहां पर सिर्फ कंप्लेंट्स थे, देयर वर नो ग्रैटिट्यूड, कोई भी एक दूसरे के लिए ग्रेटफुल ही नहीं था। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड 7 सीढ़ी, स्नेक्स एंड लैडर्स फिलोसॉफी बोल दो इसको। सभी ने खेला है 7 सीढ़ी, खेली है बचपन में या अभी भी खेलते होंगे बच्चों के साथ? यस। 7 सीढ़ी में क्या होता है? सांप भी होता है, सीढ़ी भी होती है। आप जब जब कंप्लेन करते हो, उस सांप के साथ आप नीचे आते हो, ठीक है, एंड 10 स्टेप्स नीचे आते हो। असली गेम का नहीं बोल रही हूँ, जिंदगी के गेम का बता रही हूँ। एंड जितनी बार आप किसी के लिए ग्रेटफुल होते हो, आप 10 स्टेप्स ऊपर चढ़ते हो उस रिलेशनशिप में, 10 सीढ़ियां आप ऊपर चढ़ जाते हो। तो आपको क्या करना है, अपनी लाइफ में सीढ़ियां बनानी है, सांप को भगाना है ना? तो अगर आपको कहीं पे भी सांप ने काटा, यू आर बीइंग bitten by a snake when you are complaining, तो नेक्स्ट बार अंडरस्टैंड कि आपको वापस ऊपर जाने के लिए क्या करना होगा। यस, कौन बताएगा मुझे? अगर आपने एक कंप्लेन की, आपको ऊपर जाने के लिए क्या करना होगा? ब्लेसिंग्स एंड ग्रैटिट्यूड, उनके लिए 10 ब्लेसिंग्स करनी पड़ेगी। 10 ब्लेसिंग्स आपको उस पर्सन के लिए करने ही करने पड़ेंगे, अदरवाइज आप उस रिश्ते में 10 स्टेप नीचे। अगर आपने 2 कंप्लेन की तो 20 स्टेप्स नीचे, 3 कंप्लेन 30। आप चेक कर लो, आज अपने ना जितने रिश्ते हैं ना आसपास, चेक करो कौन सा रिश्ता किस लेवल पे है। कोई रिश्ता 100% बेहतरीन है ना, वहां पर आपने ग्रैटिट्यूड ज्यादा की है, वहां पर आप सीढ़ियां ज्यादा चढ़े हो, सांप नहीं है वहां पर। और कोई रिश्ता अगर कमजोर है ना, जहां पर बहुत सारे चैलेंजेस है, बहुत ब्रेकडाउन्स है, बनती नहीं है, अनबन है, वहां पर आप चेक करो, वहां पर ग्रैटिट्यूड नहीं है, कंप्लेन्स ही कंप्लेन्स ज्यादा है। यस, बहुत लोग अनम्यूट हो गए हैं, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। एक बार मैं म्यूट कर देती हूँ वापस से सबको। या कहीं से ड्रम बज रहा है, ये क्या आवाज आ रही है? मैं डाल दूंगी ना, क्या तो नहीं, अभी खड़ी होंगी डाल। अच्छा, इति जी आप बार बार अनम्यूट क्यों हो जाते हो, ये बताओ। नहीं, अब मत बताना, मैंने म्यूट कर दिया। उन्होंने ब्लेसिंग्स बता दी थी मैम। ओके, या हाँ वर्षा, यस। Yeah,
Gratitude makes relationships flourish. As you increase your gratitude for any relationship, you will magically receive an abundance of happiness and good things in that relationship. And gratitude for your relationship doesn't change only your relationships, it also changes you. No matter what your temperament is now, gratitude will give you more patience, understanding, compassion, and kindness to the point where you won't even recognize yourself. The little irritations you once felt and the complaints you had in your relationships will disappear. Because when you're truly grateful for another person, there's nothing you want to change about that person. You won't criticize, complain about, or blame them because you're too busy being grateful for the good things about them. In fact, you won't even be able to see the things you used to complain about. अब ये देखो, एक मिनट पहले पेज में जाऊं. ग्रैटिट्यूड मेक्स रिलेशनशिप्स फ्लरिश. अगर आपको अपने रिश्तों में जादू लाना है, फ्लरिश करना है, ब्लॉसम करना है ना, दिस इज द ओनली वे यू कैन डू इट. अगर जैसे जैसे आप बढ़ाते हो ना ग्रैटिट्यूड, जैसे जैसे आप बढ़ाओगे, यू विल सी कि उस रिश्ते में अबंडेंस ऑफ हैप्पीनेस, अबंडेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस, गुड थिंग्स अपने आप होने लग रहे हैं. मतलब अपने आप ऑटोमेटिकली यू, आपने किसी को कुछ नहीं किया, आप सिर्फ और सिर्फ वहां से आपने कंप्लेंट्स हटाकर ग्रैटिट्यूड उसकी जगह रिप्लेस किया बस. एंड उसके ना सिर्फ वो रिश्ता चेंज नहीं होता है. अगर आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो, उससे सिर्फ वो रिश्ता चेंज नहीं होता है, उससे ना हम भी चेंज होते हैं. इट चेंजेस अस ऑल्सो. मतलब पहले सपोज है ना, हर छोटी छोटी बात पे इरिटेट हो जाते थे, है ना, चिड़ 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 करते थे, वो धीरे धीरे बंद हो जाएगी. आप देखोगे कि आप बहुत कम, मतलब आप में बहुत कम ये ना इंस्टेंट रिएक्शन वाला फेज आ गया. बहुत कम आप जल्दी से जवाब, मतलब पहले जब सपोज आप बहुत जल्दी जवाब देते थे, बहुत जल्दी रिएक्ट करते थे, अब आजकल उतना नहीं करते हो. कंप्लेंट्स आपके मतलब धीरे धीरे गायब होने लगेंगे. क्यों क्यों ऐसा होगा? बिकॉज जब आप ग्रैटिट्यूड, मतलब सपोज जब आप ग्रेटफुल हो किसी पर्सन के लिए, तो आपके पास टाइम थोड़ी है कि आप वहां पर कंप्लेन खोजोगे. यू आर बिजी लुकिंग फॉर द गुड थिंग्स इन दैट रिलेशनशिप, सो यू डोंट हैव टाइम कि व्हाट इज नॉट देयर इन दैट रिलेशनशिप. जब आप किसी के लिए ग्रेटफुल होते हो ना, आप उसको चेंज करने की कोशिश में नहीं लगे हुए रहते हो, हर वक्त सिर्फ चेंज करने में ही नहीं रहते हो. यू आर एक्सेप्टिंग दैट पर्सन बिकॉज यू आर ग्रेटफुल फॉर दैट पर्सन. जो 10 चीजें वो इंसान अच्छी कर रहा है, आप उसके लिए ग्रेटफुल हो. तो अगर 3-4 चीजें वो अच्छी नहीं कर रहा है ना, वो उस समय आपको ध्यान में नहीं आएंगे, बिकॉज यू आर बिजी बीइंग ग्रेटफुल. ब्लेम करना, क्रिटिसाइज करना, ये सब है ना धीरे 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 कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा, क्योंकि यू आर बिजी बीइंग ग्रेटफुल. जो पहले आपको दिखते थे ना कंप्लेंट्स, अब वो दिखना ही बंद हो जाएंगे. This is seriously a very new experience which we are all going to experience. Yeah. We can only be said to be alive in those moments when our hearts are conscious of our treasures. Thornton Wilder, 1897 to 1975, writer and playwright. Wow, ये मेरा ना पूरे बुक का सबसे बेस्ट कोटेशन है. आई थिंक मैं हर कोटेशन के लिए बोलती हूँ, फिर भी we can only be said to be alive in those moments when our hearts are conscious of our treasures. हम सिर्फ उन्हीं पलों में जीवित रहते हैं जब हमारा हृदय हमारे खजानों के प्रति चेतन होता है. कोई बताएगा what are these treasures? ये क्या ट्रेजर्स की बात हो रही है यहाँ पर? हमारा हार्ट किन ट्रेजर के प्रति कॉन्शियस होता है? relationships, relationships, all family, our blessings. all are Blessings. blessings. Yes, thank you Mangala ji, perfectly said. हमारे पास जो इतने ब्लेसिंग्स है ना, जो इतनी नियामतें हैं भगवान ने दी है, जब हम उनके प्रति कॉन्शियस होते हैं, मतलब अवेयर होते हैं कि यस आई हैव गॉट सो मच इन लाइफ, है ना, आई हैव गॉट अ ब्यूटीफुल फैमिली. थोड़ी इम्परफेक्ट है पर वो तो हमारा नजरिया है ना. I have got a beautiful this, I have got a lovely husband, I have got a healthy body. हाँ, कभी कभी कुछ हो जाता है ब्रेकडाउन्स, बट
सारे हाथ पैर सब हैं, मतलब अ होल ह्यूमन बॉडी, एंड वी आर ग्रेटफुल फॉर दैट। तो जब हम अपने ब्लेसिंग्स के लिए अवेयर होते हैं ना, कॉन्शियस होते हैं, ओनली इन दोज मोमेंट्स वी आर सेट टू बी अलाइव। यस, तो उसका ऑपोजिट आप लोग सब सोच लीजिएगा खुद ही। यस, कंटिन्यू। Yeah, words are very powerful. So when you complain about any person, you actually harm your life. It is your life that will suffer. By the law of attraction, whatever you think or say about another person, you bring to you. This is the very reason why the greatest minds and teachers of the world have told us to be grateful. They knew that for you to receive more in life, for your life to magically increase, you have to be grateful for others, just as they are. What if every person close to you said, I love you just the way you are? How would you feel? Yes, तो वर्षा तुम भी बताओ। If suppose someone who is very close to you, जिसको तुम बहुत ज्यादा प्यार करती हो, वो तुमको बोले कि I love you वर्षा just the way you are, I'll so be how on will the you tip. feel? I would be on cloud 9. है ना? I also would be on cloud 9, and I think 74 people है अभी कॉल पर। everyone on cloud 9। तो अगर हमें इतना अच्छा लगता है, हमें इतना अच्छा लगेगा अगर हमें कोई ऐसे बोले या हमें एक्सेप्ट कर ले जैसे हम हैं, तो हम दूसरों को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर लेते जैसे वो है? Very true. हम तो दूसरों से इतनी ज्यादा उम्मीदें करते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ अपने स्पाउस का एग्जाम्पल ले लेते हैं। आई थिंक मोस्टली वी आर ऑल मैरिड हियर, एक्सेप्ट सम हु आर नॉट। तो हम एक उनका ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना? किसी को चांदनी वाला ऋषि कपूर चाहिए, जो गुलाब की पत्तियां बिखेरे, है ना, एनिवर्सरी पर ये करे वो करे। किसी को लम्हे वाला अनिल कपूर चाहिए, जो ज्यादा हंसी मजाक नहीं करे। उसको तो बोलते हैं ना, अल्हड़ होते हैं ऐसे लोग जो हंसी मजाक करते हैं, वो बेकार होते हैं। थोड़ा एकदम डिसेंट एंड वैसा आदमी। किसी को रणवीर सिंह चाहिए, किसी को रणवीर कपूर जैसा चाहिए। किसी को लगता है कि वो एनिवर्सरी में मुझे सरप्राइज क्यों नहीं देता, वो बर्थडे में मुझे इतना ये क्यों नहीं करता, है ना? किसी को लगता है कि वो जिम क्यों नहीं जाता, बॉडी के लिए ध्यान क्यों नहीं रखता, वो ये क्यों नहीं करता। बच्चों में थोड़ा सा, बच्चों के लिए तो हाथ बटा ही सकता है ना। क्यों? क्योंकि हमने दूसरों को फैमिली में देखा है कि ऐसा होता था। मे बी हमने अपने पेरेंट्स को देखा था कि पापा तो मम्मी का बहुत ध्यान रखते थे, है ना, वो तो उनको उनकी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते थे। या जब कोई फेसबुक किसी का ना इंस्टाग्राम फीड आता है, ओह 20 years of blissful marriage, एंड वो सुंदर सा कुछ पीछे में वो कुछ रहता है, एंड हम लोगों को लगता है यार मेरे तो 22 साल हो गए, मेरे तो पति ने ऐसा कभी नहीं किया मेरे लिए। तो वी आर ऑलवेज एक्सपेक्टिंग थिंग्स फ्रॉम अदर्स, नॉट एक्सेप्टिंग व्हाट दे आर। तो हम क्यों चाहते हैं कि हमें लोग एक्सेप्ट कर ले जैसे हम हैं? थोड़ा पतला क्यों नहीं है, थोड़ा मोटा क्यों नहीं है, थोड़ा हेल्दी क्यों नहीं है, थोड़ा हाइट लंबा होता तो और अच्छा लगता। हर कुछ चाहिए हमको, हर किसी में। हम चाहते हैं जैसा हम चाहते हैं ना, वैसा ही वो सामने वाला हो जाए। तो द डे वी विल स्टार्ट एक्सेप्टिंग पीपल एज दे आर, दैट डे पीपल विल स्टार्ट एक्सेप्टिंग अस एज वी आर। दिस इज द लॉजिक। अंगीठी सबने देखी है पहले जमाने में ना? आई थिंक बहुत लोगों ने नहीं देखी होगी। पहले जमाने में होती थी, है ना, अंगीठी होती थी, उस पे वो कोयला से ना आग आती थी, कुछ पकाना हो या कुछ भी, तो वैसे। तो अब आप अंगीठी के सामने बैठे हो और आप बोलते जाओगे कि मुझे तो आग ही नहीं आ रही है, आग ही नहीं चालू हो रही, आग ही नहीं आ रही है, आग ही नहीं आ रही है। तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा? अगर आपको आग चाहिए, who will tell me? हाथ आगे बढ़ाना पड़ेगा, आग देना पड़ेगा, आग जलानी पड़ेगी पहले, देना होगा। पहले नीचे में जो उसका एक मोखा बना हुआ है ना, वहां पर आपको चिंगारी देनी होगी। यस, जब आप नीचे उस चिंगारी को दोगे तो ऊपर वाले पोर्शन से आग चलेगी। यस, जिंदगी भर वी आर वेटिंग कि कुछ आएगा, वो ऐसा करेगा, मेरे साथ ऐसा होगा, वो ऐसा देगा, बट उसके लिए पहले आपको आग देनी पड़ेगी। When you start giving,
then only you are receiving. Okay, this is a universal law. ये भी एक law है. Giving is equal to receiving. Yes, continue. Everyone mute yourself. Yeah. Today's magical practice is being grateful for people just as they are. Even if all of your relationships are currently good, they will increase with more magnificence through this practice. And with everything you find to be grateful for in each person, you will see gratitude perform its breathtaking magic, and your relationships will be stronger, more fulfilling, and more enriching than you ever thought they could be. तो आज की प्रैक्टिस है ना हमारी उसके लिए, जो हमने 3 फोटोग्राफ चूज किए हैं वो हमारे एकदम क्लोज रिलेशनशिप है, जिनसे बहुत अच्छा अभी हमारा रिलेशन है. अब बहुत अच्छा तो है ही, बट हमें मैजिकल चाहिए ना, हमें तो जादुई चाहिए. तो उसमें क्या करना होगा, आप अभी सपोज बहुत अच्छे हैं, बट यू विल सी, मतलब इट विल इंक्रीज विथ मोर मैग्निफिसेंस. जैसे जैसे आप उन रिश्तों में ग्रैटिट्यूड ढूंढना चालू करते हो, यू विल सी कि एक अजीब है ना, एक अजीब जादू पिरोएगा ग्रैटिट्यूड. एंड यू विल सी दो सेम रिलेशनशिप जो बहुत अच्छे थे वो अचानक से मैजिकल कैसे होने लगे. They will be stronger, they will be more fulfilling, they will be more enriching than you ever had thought they could be. बहुत सारे शेयरिंग्स है हमारे पास, इतने लोग हैं जिन्होंने जादू मतलब सिर्फ ग्रैटिट्यूड से अपने रिश्तों को चेंज किया है, अपने रिश्तों में बहुत बहुत सारे मैजिक्स लाए हैं. और अगर आज सेशन के बाद टाइम मिला ना, we will take sharings of those people जिन्होंने अपने रिश्तों में चेंज, पूरा एकदम चेंज हो गए उनके रिश्ते. कैसे किया उन्होंने? Yes, continue. Yeah. Choose 3 of your closest relationships to be grateful for. You might choose your wife, your son, and your father, or your boyfriend, your business partner, and your sister. You might choose your best friend, your grandmother, and your uncle. You can choose any 3 relationships that are important to you, as long as you have a photograph of each person. The photograph can be just of the person or the both of you together. या तो ये हमने सबने किया है. फिर भी अगर कोई न्यू पीपल है जिन्होंने नहीं किया है, तो ये 3 फोटो चूज कर लेना. ठीक है, एकदम क्लोज रिलेशनशिप की, चैलेंजेस वाले नहीं, अच्छे रिलेशनशिप की. वाइफ और बच्चे ले सकते हो, हस्बैंड और बच्चे ले सकते हो, मम्मी बहन, ठीक है, मम्मी और 2 सिस्टर्स ले लिया, मम्मी भाई पापा और भाई ले लिया, वो आपकी मर्जी है. इट इज ऑन यू. इसमें इन्होंने नहीं बोला है कि आपको वही 3 रिलेशनशिप लेने हैं, तो यू कैन चूज एनीवन. फ्रेंड कुछ लेना है, फ्रेंड चूज कर लो. और जो पुराने लोग है ना, आपने पहले किसी और को लिया था एंड आपको लगता है कि अब मुझे बाकी दूसरे 3 रिलेशनशिप में मैजिक डालना है, तो आप दूसरों को चूज करो इस बार, जिन्होंने पहले किया हुआ है. ठीक है, तो उस पर्सन की सोलो फोटो होनी चाहिए या फिर आपके साथ. ग्रुप फोटो नहीं चलेगी. यस. Once you have selected your 3 relationships and photographs, you are ready to set the magic into motion. Sit down and think about the things you are the most grateful for each person. Huh? Call. Yes, Varsha. What are the things you love the most about this person? What are their best qualities? You could be grateful for their patience, ability to listen, talents, strength, good judgment, wisdom, laugh, sense of humor, eyes, smile, or kind heart. You could be grateful for the things you enjoy doing with the person, or you can recall a time when the person was there for you, cared for you, or supported you. Yes. तो आपने सपोज सबने 3 सिलेक्ट कर ही लिए हैं. अब क्या करना है, अपनी फोटोज लेके बैठ जाइए. हाँ, फोन में होगी या आपके पास जहां पर भी है, आप अपनी फोटोज लेके बैठ जाइए. आपको कुछ टाइम देना है इस प्रैक्टिस के लिए. अब आप उस समय ना अनुपमा या बड़े अच्छे लगते हैं चलाकर मत बैठना अपनी प्रैक्टिस करने. ठीक है, शांति से, जब उस समय कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हो, दैट टाइम पूरा कम से कम आपको 15-20 मिनट तो लगेंगे ही आराम से. 20 मिनट समझ लीजिए. अब आपने क्या करना है, शुरू से ही लिखने मत बैठ जाना. आपको तुरंत पेन लेके लिखना नहीं है. शांति से आपने एक फोटो लिया, ठीक है. अब सपोज वो आपके पेरेंट की फोटो है, मम्मी की फोटो है.
आपने मम्मी की फोटो ली और आपने सोचा, आराम से सोचिए क्या क्या चीजें आपको उनकी पसंद है, क्या क्या आप लोग साथ में करते थे, क्या ऐसा कुछ क्वालिटीज है जो उनकी बहुत अच्छे थे, आपके लिए उन्होंने क्या क्या किया, आराम से पूरा सोच लिया। ठीक है, दूसरी फोटो ली, अब सपोज ये आपके चाइल्ड की है, बेटा की है, बेटी की है, तो आराम से थिंक अबाउट इट, पहले मत लिखिए, पूरा सोचिए एवरीथिंग। उनकी भी गुड क्वालिटीज हो सकती है, उनके आपके साथ कैसे बिहेव किया वो अच्छा हो सकता है, और यू नो इट कैन बी एनीथिंग, मतलब गुड स्माइल हो सकती है, अच्छी आंखें, कुछ भी हो सकती है, इट कैन बी एनीथिंग विच यू लाइक अबाउट देम। तो आपने तीनों के बारे में ऐसे अच्छे से सोच लिया, उसके बाद यू विल टेक आउट योर कॉपी एंड पेन। ये वही हमारी ग्रैटिट्यूड वाली कॉपी होगी जो ब्लेसिंग्स जिसमें हम लिखते हैं। ठीक है, उस कॉपी में ही आपने फर्स्ट फोटो ली अपनी, उसको सपोज हस्बैंड की फोटो है, अब आपने उसमें लिखना है। कैसे लिखना है वो भी अभी आएगा, बताएगा कैसे लिखना है। आपको सिर्फ 5 चीजें उस इंसान के बारे में लिखनी है जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो, दैट्स ऑल, जो सबसे अच्छी लगती है आपको, बेस्ट एकदम। ठीक है, ऐसे करके पहले के बारे में, दूसरे के बारे में, तीसरे के बारे में, दैट मीन्स 15 gratitudes you have to write today in total. हाँ वर्षा, कंटिन्यू। Yes, Dee. After you have spent some time thinking about what you are grateful for about the person, put their photograph in front of you and with a pen and notebook or on your computer, choose the 5 things you are the most grateful for. Look at the photograph of the person as you make your list of 5 things. Begin each sentence with the magic words "thank you." Address the person by their name and then write what you are grateful for. Thank you, their name, for what? For example, thank you, John, for always making me laugh. Or thank you, Mom, for supporting me through college. Yes. तो अब आपने क्या किया, पेन और पेपर लिया अपना, तीनों सोच लिया अच्छे से, तीनों के बारे में अच्छे से सोच लिया, फिर पेन और पेपर लिया, फर्स्ट इंसान की फोटो देखी और लिखना स्टार्ट किया। अब इसका लिखने का स्टाइल दूसरा है, ब्लेसिंग जैसा नहीं है, है ना। इसमें आपको बिकॉज ये वो, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल, कुछ भी नहीं, इतना बड़ा आपको कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, अब जैसे मैंने चूज किया माय हस्बैंड, ठीक है, संगीत और मेरे 2 डॉटर्स, मैंने अपनी दोनों डॉटर्स को चूज किया। तो अब हाउ विल आई राइट, ठीक है, थैंक यू, नाम लिखोगे आप उनका, ठीक है, थैंक यू संगीत फॉर बीइंग सो अंडरस्टैंडिंग एंड केयरिंग। Thank you, Sangeet, for you always give me respect and love. Thank you, Sangeet, for giving me space and freedom. Thank you, Sangeet. अरे आप लोग म्यूट नहीं करोगे तो मैं कैसे पढ़ूं? बार बार अगर मैं सबको जा जाके म्यूट करूंगी तो it will be a bit difficult ना। ओके, ठीक है, तो इस तरह से आपको भी अपने ब्लेसिंग्स लिखने हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप किसी का नाम नहीं ले सकते हो, है ना, जैसे मम्मी है तो आप मम्मी का नाम थोड़ी लिखोगे, तो थैंक यू मम्मा फॉर ऑलवेज टेकिंग केयर ऑफ मी। थैंक यू मम्मा फॉर गिविंग मी गुड मॉरल वैल्यूज। थैंक यू मम्मा फॉर ऑलवेज बीइंग देयर व्हेन आई नीडेड यू। ठीक है, आई एम क्लियर, आई थिंक, यस। उसके बाद क्या करना है, आपने तीनों लिख लिए, ठीक है, यस। When you have finished your list for all 3 people, continue with this magical practice by taking the photographs with you today and putting them in a place where you will see them often. Whenever you look at the photographs today, thank the person by saying the magic words, "Thank you," and the person's name. Thank you, Haley. If ठीक है, you're moving, अब ये हेली ना उनकी डॉटर का नाम है, तो आप लोगों को हेली नहीं लिखना है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो जब आपने तीनों का ना लिख लिया, तो वो फोटोज तो हमारे फोन में ही है, वो फोटोज हमारे पास रहेंगे ही फोन में। तो कभी भी बार बार, जैसे ना बीच में कभी आप बैठे हो, कुछ चाय पी रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो, आप उन फोटो को वापस निकालो। ठीक है, अब आपने अपनी सपोज डॉटर की फोटो है, ठीक है, उसको देखा एंड दिल से थैंक यू फील किया एंड
उसका नाम बोल दिया थैंक यू के साथ। थैंक यू अतिका, थैंक यू दिया। ठीक है, इस तरह से आपको बार बार जितनी बार हो सके आप उन फोटोज को देख के सिर्फ आपको उस समय फील करना है थैंक यू और बोलना है थैंक यू। ठीक है, यस। वर्णा जी, हाँ मंगला जी, आपने जैसे ऐसा तो नहीं लिख सकते हैं ना कि थैंक यू मामा फॉर लुकिंग, या थैंक यू ब्रदर फॉर लुकिंग आफ्टर मी एट माय चैलेंजिंग टाइम्स। नहीं, थैंक यू ब्रदर फॉर लुकिंग आफ्टर मी व्हेन आई नीडेड यू। ठीक है, तो आप चैलेंज टाइम में ही तो नीड करोगे ना उनको। यस। If you're moving around a lot, carry the photographs with you in your bag or pocket and make an effort to look at the photographs 3 times during the day, following the same procedure. या अब यहाँ पर 3 टाइम्स लिखा है, आप उससे ज्यादा भी कर सकते हो, 3 मिनिमम लिखा होता है। ओके, या Now you know how to use gratitude's magical power to transform your relationships into magical relationships. Although it is not part of the requirement of this book, you may want to take this amazing practice and use it every day, if necessary, to make every relationship you have magnificent. You can use it on the same relationship as many times as you want. The more you can be grateful for the good things in your relationships, the faster every relationship in your life will miraculously change. ठीक है, तो आज की प्रैक्टिस यही है। आज हमने सीखा है कि जो रिलेशनशिप हमारे बहुत अच्छे हैं उनको और कैसे मैजिकल बनाना है। तो आज हम सिर्फ 3 लोगों के साथ कर रहे हैं। ठीक है, ओह गॉड, या थैंक यू। मैं कल से ना किसी एक को को होस्ट बना दूंगी, तो आप लोग प्लीज थोड़ा सा म्यूट अनम्यूट का देखना। हाँ, मैं बोल रही थी कि बुक में लिखा है कि आपको 3 लोगों के लिए आज करना है, बट सपोज क्या होता है कि अब सपोज आपके 4, आप लोग सपोज आपके 3 भाई 1 बहन है और आप चारों के लिए करना चाहते हो, है ना? तो इसमें तो 3 का ही ऑप्शन दिया है। तो आप कल फिर वापस 3 लोग ले सकते हो, या फिर कल आप खाली 1 लोग ले सकते हो, कल आप खाली 2 पीपल के साथ कर लो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, यू कैन ऑलवेज कंटिन्यू दिस प्रैक्टिस इफ यू वांट। बुक ने कहा है आपको सिर्फ आज के लिए 3 लोग करना है। ठीक है, तो यू ऑलवेज हैव दिस मैजिकल टूल नाउ विथ यू, कि जब भी आपको लगे कि हाँ इसके संग मुझे और मैजिकल करना है, देन यू कैन डू दिस प्रैक्टिस। यस, मैजिक प्रैक्टिस नंबर 3। Yeah, magic practice number 3, magical relationships. First, repeat steps 1 to 3 of magic practice number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Second, choose 3 of your closest relationships and collect a photograph of each person. Third, with the photo in front of you, write 5 things you are most grateful for about each person in your journal or on your computer. Fourth, begin each sentence with the magic words thank you. Include their name and what you are specifically grateful for. Fifth, carry the 3 photographs with you today or put them in a place where you will see them often. Look at the photographs on at least 3 occasions. Speak to the person's face in the photograph and thank them by saying the magic words thank you and their name. Thank you, Haley. Sixth, before you go to sleep, take your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. Wow. So I think the homework is clear, the practice is clear. Still, मैं screenshot ले लेती हूँ. I will post it in the group again if many of you don't have the book now. Na? Thank you so much, Varsha, for perfect, beautiful reading. Thank One you, of the Devi. best readers. Yeah. Thank you. Yeah. So इससे पहले कि हम questions लें, sharings लें, let's do our gratitude first. ठीक है? तो join your hands. Close your eyes. जिसको भी आप मानते हो ना, जिसको भी आप मानते हो,
उनको आप ग्रेटिट्यूड दो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गॉड for all the beautiful relationships around me. I'm so lucky to be surrounded with joyful relationships all around me. Everyone around me loves me and appreciates me. I accept people as they are. I am learning to give in all my relationships. I am a person of commitment and integrity in all the areas of my life. Thank you. Yes. So relationship का chapter सबको समझ में आ गया. One complaint is equal to how many blessings? 10. Yes. So अगर हमने suppose अभी हम आपके age जो भी है, ठीक है, whatever is your age, अब आप calculate कर लीजिए आपने कितने complaints किए अपने relationship में, ठीक है, and then you multiply it by 10. उसको 10 से multiply कर दीजिए. अब आपको जब तक आप उतनी blessings लिखोगे नहीं, बोलोगे नहीं, आप उस रिश्ते में नीचे के नीचे ही जाते जाओगे. ठीक है, तो everybody now you have the maths. आपके पास maths है, आपके पास पूरा calculation है. Yes. Anyone जिसको आज की practice से, आज के chapter से any questions? हाँ संगीता आंटी. के साथ हमारे कम अच्छे संबंध है, तो उसके लिए क्या करें? जिनके साथ हमारे कम अच्छे संबंध है ना, उनके लिए आगे चैप्टर्स में आएगा. अच्छा, वो चैप्टर्स उनके लिए ही है जिनके साथ हमारे अच्छे संबंध थोड़े कम है. तो उस समय हम सीखेंगे कि क्या करना है. और बाकी जो हम सुबह की ब्लेसिंग्स लिखते हैं ना, तो जो रिश्तों में थोड़ी सी भी खटपट है, अनबन है, अच्छे नहीं है रिलेशनशिप, बट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वो अच्छे थे, है ना, तो आप उस समय को याद करके उनके लिए ब्लेसिंग लिख सकते हो. सपोज कोई है जिसने आपकी बहुत हेल्प की थी कभी, लेकिन अभी उनके साथ रिश्ता अच्छा नहीं है, तो यू कैन राइट आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट पर्सन, जो भी उनका नाम है, क्योंकि उस समय उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की थी. ठीक है. यस. क्योंकि कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं होता कि वो शुरू से ही खराब हो या पूरा 100% ही खराब हो. 1% कुछ तो उसमें हम खोज ही सकते हैं. Thank you. Yes. Thank you. I want to share on this behalf only कि I had the same, I was expecting so many things from the particular person. और जब मैंने आपके साथ अपना फर्स्ट सेशन किया था, तो शायद मेरा भी यही क्वेश्चन था कि through one of my family, very close family member, in-laws में, तो what should I do? फिर आपने जिस तरह अभी गाइड किया उसी तरह, बट आई कैन अश्योर यू कि मैंने धीरे धीरे उनके बारे में बहुत पहले का लिखना स्टार्ट किया, एंड इट हैज मिराकुलसली चेंज्ड अ लॉट. आवर रिलेशंस हैव ब्यूटिफुली ट्रांसफॉर्म्ड. सो वी शुड राइट. अगर आपको अपने साथ कुछ अच्छा नहीं किया हुआ है तो आप अपने, अब मैंने काफी उनके लिए वो भी लिखा है कि उन्होंने मेरे बच्चों के लिए कितना कुछ किया है, उन्होंने मेरे हस्बैंड के अपब्रिंगिंग में इतना सपोर्ट किया है, इतनी अच्छी चीजें उनको सिखाई है, तो आप वो सब चीजें लिख सकते हैं. और घर को उन्होंने कितने अच्छे तरीके से मेंटेन करके वो चला रहे हैं. एज आई हैव अ जॉइंट फैमिली ऑफ 12-13 मेंबर्स, सो वी कैन राइट दैट. तो आप धीरे धीरे करके देखेंगे कि आपको जो रिश्ते जहाँ पे कम लगते हैं उनमें भी काफी चीजें सिर्फ ब्लेसिंग लिखने से ठीक हो जाते हैं. Yes. You don't have to tell them anything, you just have to write about them. जो भी आपको कुछ भी अच्छा लगे आप उनके बारे में लिखिए, तो ऑटोमेटिकली सब ठीक हो जाएगा. Yes. I want to say one thing. कौन बोल रहे हैं? Amita. अमिता. हाँ बोलिए जी. You know, the relations are from both sides.
you know, it works from both sides. And once, you know, one side, if you go up, you keep on trying, the other one doesn't respond, then how to go about it? I don't understand. वेरी नाइस क्वेश्चन अमिता जी, वेरी नाइस। हमने या हाँ बोलिए। Because I have seen, you know, one-sided always doesn't work. Always, you know, one side, I mean, you try to be good to other person, you try to be nice, you try to be helpful, but other person doesn't understand that. Then how to go about it? Yes. तो इसके लिए बहुत सारे स्टेप्स है अमिता जी। हाँ, अब सपोज कोई रिलेशनशिप है जिसमें आप चाहते हो कि वो अच्छा हो जाए, ठीक है, सपोज एकदम आसपास के ये खास है ना, जिनसे रोज ही मिलना होता है, एंड आप चाहते हो कि वो अच्छा हो जाए, वहां पर ना अच्छा नहीं चल रहा है अभी। तो फर्स्ट थिंग है कि जो हमने डे 0 पे किया था, ड्रीम्स में लिखा था, है ना, ड्रीम्स लिखे थे ना सारे, तो उसमें हमने ड्रीम्स में ही लिखा कि मुझे अपने, अब सपोज मैं एग्जांपल ले लेती हूँ मदर इन लॉ का, ठीक है, सिस्टर इन लॉ होती है या जेठानी दोरा, जो भी, कोई भी आप एक रिलेशनशिप ले लो। तो सपोज आपको चाहिए मदर इन लॉ से बहुत अच्छा रिलेशनशिप हो, तो आपने लिखा कि मुझे अपनी मदर इन लॉ के साथ बहुत अमेजिंग बॉन्डिंग, बहुत अमेजिंग रिलेशनशिप चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, ये आपने अपना मैसेज दे दिया, सिग्नल दे दिया यूनिवर्स को। उसके बाद क्या होता है ना अमिता जी, हमने बचपन से यही सुना है कि ना ताली 2 हाथ से बजती है, एक हाथ से थोड़ी बजती है ना। हर चीज डबल साइडेड है, अगर मैं सब कुछ करूं, सामने वाले से कुछ रिस्पांस नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगी, है ना। हमेशा हमने यही सुना है, यही हमने समझा है। बट जब से मैं मैजिक बुक में आई हूँ ना, मेरी बिलीफ चेंज हो गई है। मैंने ये सीखा है कि योर जॉब इज यू। मैं सामने वाले को कभी भी चेंज नहीं कर सकती, बट जब मैंने ना खुद पे वर्क करना स्टार्ट किया, when I started feeling differently about others, when I started being grateful for others, automatically I have seen the other person changing. मेरा वो रिश्ता चेंज हो गया। मैंने दूसरों वाले को मैंने कुछ भी नहीं बताया कि आप ये करिए, आप वो करिए, आपको ऐसा होना चाहिए, आपको ये समझना चाहिए। वो अपने आप समझने लगे। होता क्या है ना, हम लोग बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं, वेरी फास्ट वी गिव अप। हमने जैसे ना कुछ आज किसी के लिए अच्छा किया, अब वो सामने वाले ने अप्रिशिएट ही नहीं किया, उसको लगेगा कि कुछ भी उसने ऐसा कुछ कह दिया, तुरंत हमारे मन में उनके लिए एक कंप्लेंट की फीलिंग आई कि मैं कितना ही कर लूं, कोई फायदा नहीं। वो कंप्लेन हमें उस रिश्ते में कितना नीचे ले गया, 10 स्टेप्स, है ना। तो जब वो रिश्ता 10 स्टेप्स नीचे चला गया, तो अब आपको वहां से उम्मीद कहाँ से है कि वहां पर कुछ भी अच्छा होने वाला है? नहीं होता है। हैव पेशेंस। आई नो हम लोग अभी न्यू हैं इस जर्नी में। शुरू में मेरे भी ऐसे ही क्वेश्चंस होते थे, ऐसे ही डाउट्स होते थे, और मेरे क्या, बहुत लोगों के, इनफैक्ट सभी यही क्वेश्चंस थे सभी के। धीरे धीरे अंडरस्टूड कि व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड पावरफुल रिलेशनशिप। ठीक है अमिता जी? हाँ जी, नहीं, दैट आई अंडरस्टैंड, बट वही बात आ जाती है ना कि हाँ, यू डू योर कर्मा एंड लीव इट एवरीथिंग ऑन, यू नो, यूनिवर्स एंड गॉड, यस, परफेक्ट। सो यू नो, लाइक अपने कर्म ठीक रखो, बाकी तो बस वही बात है कि भाई रिलेशंस को के लिए भी और हर एक चीज के लिए भी यू डू योर ओन। यस, सामने वाले के कर्म हम ठीक नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ अपने कर सकते हैं, है ना। बस वही बात आती है, वही लास्ट में वही बात आ जाती है कि हाँ, हमको अपने आप को ही ठीक करना है, अपने आप को ही चेंज करना है, दूसरे वाले का दूसरा चेंज हो जाएगा, उसको चेंज करेंगे। और ये 30 डेज में की जो बुक है ना, उसके जब हम प्रैक्टिसेस करते हैं, अपने आप देखोगे और आप आके शेयर करोगे कि हाँ ऐसा हो रहा है मेरे साथ। ठीक है, मैं तो अपनी लाइफ में देखती हूँ कि मैं, यू नो, आई मीन, I, you know, really want to help people around me, my relations, my friends, my neighbors. But then, you know, like if I mean,
I don't do it for expectations. Like expectation का कुछ मुझे वो नहीं है कि मुझे कुछ उनसे लेना है या कुछ उनसे कुछ चाहिए है, वो सब नहीं है. बट स्टिल मैंने देखा है कि रिलेशंस जो आप भी अगर करते रहो यू हैव अ पेशेंस, बट देन द सामने वाला डजंट रिस्पॉन्स ऑल्सो. तो फिर वही लगता है कि यू डू योर कर्म एंड लीव इट ऑन गॉड. बस लास्ट में तो यही फिर लगता है ना. अमिता जी मेरे पास शेयरिंग है. सामने वाला है ना अमिता जी, अभी आप सपोज लेवल 8 पर हो, है ना, और सपोज उनकी जो सीढ़ी है, आप लोगों के रिश्ते में अभी इतने वो कंप्लेंट्स हो गए हैं. कंप्लेंट्स का मतलब कंप्लेंट्स है ना, सिर्फ I don't complain because every individual is a different from your. I understand that. I don't complain. But ये मैं चाहती हूँ कि देखो अगर कोई प्यार करता है तो प्यार थोड़ा तो मिले रिटर्न में बस. और ये सब चीज इन मटेरियल चीजों की तो किसी को चाह नहीं होती, वो तो देने वाला ऊपर वाला बैठा है. बट ये है कि प्यार और रिस्पेक्ट होनी चाहिए हर रिलेशन में बस. बिल्कुल बिल्कुल अमिता जी, आप एकदम सही सोच रहे हो और आपको आपके सवाल का जवाब भी मिल जाएगा, इस बुक की जर्नी के अंदर ही मिलेगा. Thank you so much. Thank you so much. I'm so blessed to join this group. I never knew about this group, this magic book also. Have you in our session. Yeah. Thank you. I love people who have so many questions and who have so many doubts. बहुत अच्छा लगता है ऐसे लोगों से. Yes, यज्ञदीप जी आप क्या बोल रहे थे, बताइए भाई. मेरे पास शेयरिंग है इस बात के लिए ना. लाइक पहले आज से 10-15 साल पहले ना मेरे चाचा जी में ये सिचुएशन हो गई थी कि हम 30 सेकंड भी एक साथ इकट्ठे खड़े नहीं हो सकते थे. ओके. और इस सेशन में जो लास्ट वाला सेशन है उसके बाद से ऐसा हो रहा है कि वो मेरे को फोन करके वैसे ही हालचाल पूछ रहे हैं. काम की बात तो जो है वो तो हम करते ही हैं, डिस्कशन भी करते हैं. हेल्पिंग मी इन द बिजनेस आल्सो एंड एवरीवेयर. और मेरे को फोन करके पूछते हैं हाँ भी क्या हाल चाल है, ठीक है, अच्छा, कोई डैडी का फोन तो नहीं, कोई बात तो नहीं, अपनी कुछ नहीं, सब ठीक है हाल चाल. मतलब दिस इज लाइक इम्प्रूवमेंट एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ ग्रेटिट्यूड. मतलब मैंने कुछ नहीं करा कि मैं हाँ एक्स्ट्रा करूँ, हाँ कभी कभी चॉकलेट दे देता हूँ. बट इट हैज हेल्प. तो जो ऐसे अमिता जी कहते हैं एक हाथ से ताली नहीं बजती, आनी शुरू करो, आवाज आनी शुरू हो जाएगी. आप ब्राइब दे देते हो जगदीप जी. हाँ जी, क्या बोला आपने? वो बोल रही है कि आप ब्राइब दे देते हो. तो कुछ भी कभी कभी वो भी आप जब उन्होंने बात करनी शुरू करी उससे पहले तो मतलब ही नहीं था कभी पास खड़े हो जाएंगे तो बात हो जाए. बस 30 सेकेंड्स मतलब हेलो हाय एंड देन बाय, बस. ग्रेट. सुवर्णा जी, आई वांट टू आस्क यू. यस. कि आपने बोला जैसे आज 3 रिलेशनशिप के ऊपर लिखना है एंड देन कल आप दूसरा ले सकते हो, तो उसको कंटिन्यू नहीं, उसको नहीं बोलना है, फिर वो दूसरे 3 लेना है या कैसे करने का? मतलब आई डिडंट अंडरस्टैंड दैट पॉइंट. बुक में मतलब मैं जो आपको करने बोल रही हूँ वो आज आपको 3 फोटो के साथ करना है. जो आज हमने चैप्टर पढ़ी बुक में लिखा हुआ है कि अगर आपकी इच्छा है, सपोज आपको लग रहा है कि बहुत अच्छा लगा आपको लिख के, है ना, 5 चीजें आप जब लिखे आपको बहुत अच्छा लगा, तो आपको लगे अरे उन 3 लोगों को भी ले लेती हूँ, तो आपने कल उन दूसरे 3 लोगों के लिए लिखा. या फिर आपको लगे कि नहीं मैं इन्हीं के लिए, 5 तो बहुत कम है, मुझे और बहुत कुछ लिखना है, तो आप उन्हीं 3 के लिए कल वापस से दूसरे 5 लिखो. वो आपके ऊपर है. दैट इज नॉट मैंडेटरी, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ होमवर्क. और वो जो थैंक यू हेली उसने लिखा, जैसे दिन में वो बोले कि 3-4 बार आप देखो फोटोज उनकी, तो सिर्फ थैंक यू बोलना है या वापस जो 5 चीजें वो हर बार देख के बोलनी है? नहीं, आपने सिर्फ एक बार लिख ली वो 5 चीजें, उसके बाद आपको 3 या 4 बार उनकी फोटोज देखनी है और मन में बोलनी है थैंक यू ममा, थैंक यू बेटा, जिसकी भी आपने फोटो ली है. ओनली थैंक यू वी हैव टू से. ओह थैंक यू. यस. किसने किसको लिया है, चलो शेयर करो भाई. I have taken my husband and my 2 daughters. Yeah. I've taken my mother-in-law, father-in-law, and my sister-in-law. Okay. My husband, my son, my daughter, and my son-in-law. I took my son and daughter and my husband. Okay, very husband nice. is always there, husband. But और magical relationship हो जाएंगे ना? That's a बिल्कुल.
अच्छे तो है ही। हाँ बिल्कुल, यस। Next day again we can take other this thing ना. Now yes. it's clear. Anyway, जिसको भी आप I think we are so blessed to have good husbands, good, you know, like Yeah, life that's partners. true. So we take everything on granted for them, you know. yes, तो उस रिश्ते में ना अब मैजिक लाना है ना, मैजिकल बनाएंगे। yes. मैंने अपने बेटे बहू I और have पोते ta- को लिया है। Very nice, great. I have taken my husband, my son, and my sister. Okay, very nice. Yeah. मैंने और अपनी I'm thinking मेरी बहू का ले लूंगी मैं, बहू and my mother-in-law and father-in-law. Okay. yes, हाँ सीमा जी। I have taken Ma'am, my friend and my daughter and my younger son. Okay. Yes. या एक्चुअली आज की जो प्रैक्टिस है उसके अलावा जैसे इफ वी कंप्लेन अबाउट एनीबॉडी एल्स, उसके लिए भी 10 वी नीड टू राइट ग्रैटिट्यूड अगेन। जैसे आज मैंने किसी के लिए कुछ कंप्लेन किया है तो वो उस पर्सन के साथ मेरा जैसे रिलेशनशिप 10 टाइम्स नीचे जा रहा है, तो मुझे आज ही फिर उसके बारे में 10 पॉजिटिव ग्रैटिट्यूड उसको देना या लिखना है। अब चलिए अंकिता जी के लिए ना सबको ही क्लैप कर दीजिए। एवरीबडी कैन क्लैप फॉर हर। मतलब ये होता है कि जो कोई होमवर्क नहीं भी बता रहा है बट शी अंडरस्टूड कि अगर मैंने आज किसी के लिए कंप्लेन किया है तो मुझे एटीट्यूड उसके लिए लिखनी होगी ना। यस, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। अगर आपने आज से ही अपने वो सारे गड्ढे जितने हमने किए हैं ना, जितने एक 10 ग्रेटिट्यूड नीचे, 10 स्टेप्स नीचे एक गड्ढा, फिर 10 स्टेप्स नीचे दूसरा गड्ढा, तो आप अभी से ही अपने गड्ढों को भरने लग जाओगे ना। by the end of the journey you are going to have a beautiful relationship with everyone around you. Thank you, ma'am. Okay. Yes. Think then your life is worth living for this, because if all the relations with friends, neighbors, sisters, brothers are mended and this is what we are meant for. We are not meant for challenges. We are not meant for every time complaining and having difficulties. No. Yes. हाँ रितु बोलो, क्या बोल रही? छोड़ना, मेरे को एक चीज बोलना था कि दिस इज सो मच अमेजिंग। मैं एक्चुअली अपने बच्चों में इतना खो गई थी कि मैंने स्टार्ट कर दिया था हस्बैंड को इग्नोर करना। पिछले 1 साल से आई वाज गोइंग फॉर काउंसलिंग, फॉर डॉक्टर्स, फॉर मेडिटेशन, फॉर व्हाट नॉट। फाइनली आई गॉट माय आंसर। मैंने अपनी एज कैलकुलेट की, आई मल्टीप्लाइड इट विद 10। मुझे एनी ने भी बोला था बट आई कुडंट मेक आउट दैट डे बिफोर 6 months or 9 months, but today it actually opened up. It was a discovery like कि मुझे 430 कम से कम भी ग्रैटिट्यूड मनोज के लिए लिखने चाहिए। एंड दिस फॉर द फर्स्ट टाइम कि मुझे लग रहा है कि सबसे पहले आई शुड बी ग्रेटफुल टू माय हस्बैंड। मैं हमेशा अपनी मम्मी को ले लेती थी, सास को ले लेती थी, ससुर को ले लेती थी, बच्चों को ले लेती थी, अरे मनोज को टेक इट फॉर ग्रांटेड लिया था। बट भैया इट्स सो क्लियर दैट फर्स्ट कम्स ही एंड आई एम फीलिंग सो गुड, सो कंटेंटेड। मुझे लगता है यार मुझे कोई पूजा पाठ पंडित किसी की जरूरत नहीं है। आई एम हैप्पी विद दिस मैजिक बुक एंड ग्रैटिट्यूड जर्नल। थैंक यू सो मच। ग्रेट रितु। देखो तुमको समझ में आ गया है, आई नो, बट तुम लिखना पक्का से एंड यू विल राइट इट दैट रिटन। ठीक है, होमवर्क करना ही सबसे इम्पोर्टेंट है। हम लोगों को ना ज्ञान सबको बहुत कुछ है। एवरीवन नोज व्हाटएवर गोज अराउंड कम्स अराउंड। एवरीवन नोज कि ये करना चाहिए, है ना। सोशल मीडिया में आजकल सब चीज अवेलेबल है, बट प्रैक्टिस करना इज द की टू सक्सेस। या guidance like you. Definitely it will be done. Because after getting my work. ज्ञान सबको है, बट हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। एंड हम लोग मतलब अपनी गृहस्थी में ही चक्रों में लगे होते हैं। बट ये चीजें ना कोई हमको दिमाग में डाले तो डल भी जाती हैं, ऐसे नहीं कि नहीं डलती हैं, बस गाइडेंस की जरूरत है, सीधा रास्ते में। अरे मैं कौन हूँ, मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ, है ना। नॉर्मल मतलब यू आर मोर दिस थिंग इंटेलेक्चुअल है, आपने ज्यादा आपको मतलब पता नहीं है। अमिता जी, मैं बता रही हूँ कि कम से कम अराउंड आई थिंक नवंबर 2019 20 या
20 में मेरे पास ये बुक आई थी। उसके पहले मैं क्या थी, मैं भी वैसे ही थी जैसे अभी लोग बहुत लोग सोचते हैं, खाली खाना पीना, सो जाना, पार्टी कर लेना, मस्ती कर लेना, बस यही सब था। जिंदगी जैसे चल रही है सब ठीक है, क्या दरकार है कुछ करने की, क्या दरकार है ये एकदम होता है ना, एकदम नॉर्मल बोरिंग लाइफ जिसको बोल सकते हो। बट एक चीज थी मेरे में अच्छी कि मुझे कुछ भी नया कहीं भी सीखने मिलता ना तो मुझे उसको उसमें जाना था। उत्साह And था आपको सीखने बस, और कुछ ना मैं खोज रही थी कि मुझे ऐसी लाइफ नहीं चाहिए। एंड जब हम कुछ खोजते हैं ना तो वो मिल ही जाता है, ये मैंने देखा है। इफ यू आर लुकिंग आउट फॉर समथिंग तो वो आपको मिल जाता है। एंड आई गॉट इट एंड आई एम सो ब्लेस्ड। माई लाइफ आई हैव completely changed fully. All my relationships are beautiful, beautiful, beautiful. And I have taken a vow कि हर किसी की लाइफ में ऐसा ही हो, तो आई एम स्प्रेडिंग and इट। it's very good that you are Dear, I have to say one thing. हाँ पूनम, बिल्कुल। दी when we start taking shower of gratitude every day ना, तो हम लोग मतलब अंदर से साफ होते जा रहे हैं, दूसरों के ब्लेम गेम तो मतलब बंद ही हो गए। And this technique ना, when we blame for मतलब when we complain for one time, we have to write 10 blessings from, उस डर से तो जो याद भी आता है ना कि कंप्लेन करनी है फिर भी स्टॉप हो जाता है। मतलब वो कंट्रोल कर रहे हैं, वी आर एक्चुअली कंट्रोलिंग आवरसेल्व्स। आता भी नहीं है, बहुत कम हो गया है कि शिकायतें ही कम हो गई हैं, फिर भी कहीं आँच आता है तो अरे करना पड़ेगा तो बस चुप हो जाओ। शिकायतें इसलिए कम हो गई है क्योंकि ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं। मतलब हर एवरीवेयर मैजिक इज फ्लोइंग लाइक यस। देखो मैं ग्रेटिट्यूड के साथ मैं 7 years बैक जुड़ी थी। 7 साल पहले I had taken up a guru and spiritual guru, but his main was never complain about anything, just do शुक्राना, thanks। हर चीज के लिए, आपकी हाउस हेल्प आई है तब शुक्राना, आपके घर में कुछ खाने पीने को आया, हर चीज का शुक्राना। उससे मन में इतनी शांति, इतना पीस आ गया ना, शुक्र मतलब थैंक्स कर करके, ग्रेटिट्यूड करके कि आपको मैं मतलब जो चीज हो रही है, आई मीन अगर आपके अंदर नहीं है, आप नहीं कंट्रोल कर सकते, तो आई मीन लाइफ में दुख भी आएंगे, सुख भी आएंगे। तो जो दुख आते हैं फिर उनके शांति से, पीस से कट जाते हैं। कि जब आप ग्रेटिट्यूड का पूरा वो करते हो, ग्रेटिट्यूड हर चीज में करते हो कि हम शुक्र है, शुक्राना है, शुक्राना है, तो वो अपने आप चीजें अपने टाइम से सब ठीक होती जाती है। हमने तो ये देखा है कि ग्रेटिट्यूड में बहुत पावर है, बहुत पावर। थैंक यू अमिता जी फॉर योर ब्यूटीफुल शेयरिंग। थैंक यू एवरीवन। और जो भी आप लोग प्रैक्टिस करोगे, फोटोज देख के जब लिख लोगे ना ग्रुप में, यू विल पोस्ट प्रैक्टिस डन, ठीक है? मैजिकल रिलेशनशिप प्रैक्टिस डन। इट ऑलवेज मोटिवेट्स पीपल, है ना? जब आप लिखते हो डन तो सामने और देखते अरे मैंने तो किया ही नहीं, इसका तो डन भी आ गया, तो इट ऑलवेज मोटिवेट्स। I will do it. That I was not doing it, but I've written 2 pages of blessings, and one is my dreams. So I will share my blessings. I mean, done. Yes. Great. Thank you so much. God bless you. You are such a motivator for us. Like I want to say happy something. to join. I'm really from by. I mean, दिल से आपका शुक्राना करती हूँ कि आप लोगों ने इतना अच्छा हमको ग्रुप में ज्वाइन कराया। थैंक यू सो मच। या हाँ, ज्योति है, सीमा जी है, फटाफट। अब मुझे खाली अनुजा जी को बोलना है कि अनुजा जी आप आए नहीं थे, तो उससे पहले आंटी ने बताया था आपको वो लोन का, तो आप 4 मिनट 5 मिनट पहले का रिकॉर्डिंग बस देख लीजिएगा। नहीं, अनुजा वाज देयर, वो सबसे पहले थी, मैंने देखा था। ओके। हाँ सीमा जी। I want to really thank you because राखी जी का बर्थडे है। कौन है राखी जी? Where is she? Is she there? राखी है कि राशि जी हैं? नहीं, राखी का राखी जी। Okay, is she there with us in this group? When is the Priya Di's evening class starting? 31st, right? Monday. I will send the link. Yeah, and what is the timings? Any idea?
8:45 to 9:45. Okay, thank you, Di. मैं Please उसका send me the evening लिंक class link. या मैं Because इवनिंग I'm क्लास की working लिंक शेयर करूंगी, तो जिनको भी आप जानते हो या अगर आपको भी दिन में आना प्रॉब्लम लग रहा है, you can join her. Yeah, because I'm a working girl, so I take time off my work to be here, but I might have to miss, so I just want to be sure. नहीं, then you आराम से join the evening one if it's convenient for you. And I have to be very grateful for you that you are conducting this class without any charge. People are now trying to make money, make profit out of these classes, but what you are doing is like real. It's a big gesture towards the community. So you Yes, really yes. deserve a praise for that. Thank you. But इसकी चार्जेस है कि एक पर्सन को कमिटेड होना होगा, एंड बदले में एक्सपेक्ट इक्वल कमिटमेंट फ्रॉम मी. मैं एक भी पार्टिसिपेंट को ना, जब तक उसके ड्रीम्स पूरे नहीं होते, जब तक वो प्रॉपर एक्सरसाइजेस नहीं करता, जब तक वो, मैं छोड़ती नहीं हूँ. You are truly getting our blessings because this is a true blessing. Thank you, Seema ji. Yeah. Chalo, everyone. It is 4:10. Unless any question, then we will take sharing tomorrow, huh? Bye bye. Good night. Thank you. Bye. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you, everyone. Thank you. everyone. Thank you. Thank you. Thank you, Di. Thank you. आपको आज की ब्लेसिंग लिख पाए क्या आप? आप